तो दोस्तों मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 16 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि नासा के किस मिशन ने 66 नए वाह्य ग्रहों की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। नासा के किस मिशन ने 66 नए वाह्य ग्रहों की खोज की। तो यहाँ पे मिशन का नाम पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए टेस मिशन। तो टेस मिशन ने 66 नए वाह्य ग्रहों की खोज की है। अपने आंसर से इसे मिला लीजिए और अपनी डायरी में इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफशोर पेट्रोल वेसन को किस नाम से लॉन्च किया। ऑफशोर पेट्रोल वेसन की नाम पूछा जा रहा है कि इसे जो है किस नाम से लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए सार्थक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल को सार्थक के नाम से लॉन्च किया। इसे भी अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों नाम दिए गए हैं, चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ सुरेश रैना भी अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे और इन्होंने बतौर क्रिकेट कीपर के तौर पर अपना जो है कैरियर की शुरुआत की थी। और इन्होंने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से की है। महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है और इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में भारत के कप्तान के रूप में 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की ICC चैंपियन ट्रॉफी भारत के झोली में डाली है। ठीक, और इन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत जो की है वो 1 दिसंबर 2006 से की है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के करियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को की थी, जो कि पहला मैच इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 90 मैचों में 4,876 रन बनाए। वहीं एक दिवसीय की अगर बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट इन्होंने 341 मैच खेले हैं जिसमें 10,500 रन बनाए हैं और पहला मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था जो कि 23 दिसंबर 2004 को खेला था और यहीं से इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह को जोड़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर लिंक को किसने लॉन्च किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान लक्षद्वीप समूह के ऑप्टिकल फाइबर लिंक की घोषणा की है। अब आपको इसके बारे में बता दें तो लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला ये R&C ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक पूरे देश में देश का दूसरा केबल होगा। इस तरह का पहला केबल जो था वो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया था और लक्षद्वीप अंडर सी परियोजना को 1000 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में? 1000 दिन में पूरा किया जाएगा। यह शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा और दूरसंचार विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। किसके द्वारा यह लागू किया जा रहा है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। ठीक, और यह केवल 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही यह द्वीपों में 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाओं जैसे ई-गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन और टेली हेल्थ को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण में
प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण भी शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा और इसके अलावा परियोजना मानव वन्य जीवन संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। इसमें शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले स्थानीय समुदाय भी शामिल होंगे। परियोजना इन लोगों को आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों को विश्व स्तर की देखभाल प्रदान करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनवरी 2020 में गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हुई थी। कितने? 92 शेरों की इसमें जो है गिर में मौत हो गई थी। और 2018 में अभयारण्य में कैनाइन डिस्पेंसर पर वायरस के कारण जो है प्रकोप के कारण ऐसा आप कह सकते हैं लगभग 59 शेरों की मौत हुई थी। ठीक, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। यह परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। इस परियोजना में मछुआरों और उस आबादी को शामिल किया जाएगा जो कि उनकी आजीविका के लिए नदियों और महासागरों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यह परियोजना मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर केंद्रित है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में जो है घोषित किया गया था। यह परियोजना जल मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के तहत काम करती है और लगभग भारत में 3700 गंगा नदी डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वायत्त क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक पैनल बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि 14 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और स्वयं स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए उप मंत्री चौना मीन की अध्यक्षता में एकत्र एक समिति का गठन किया है। और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश की स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और यह जो है स्वदेशी समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती है। अरुणाचल को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की मांग की जा रही है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनाया जा सके। इसके अलावा 6ठी अनुसूची स्वदेशी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैध स्वामित्व को सक्षम बनाएगी। ठीक, 6ठी अनुसूची कह जा रहा है तो 6ठी अनुसूची के बारे में आपको बता दें कि 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद शामिल हैं जो कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में हैं। और इसके द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करके आदिवासी आबादी में अधिकारों की रक्षा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में इसका विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। बात करते हैं हम लोग स्वायत्त परिषद की शक्तियों के बारे में। तो स्वायत्त परिषद की शक्तियों में स्वायत्त परिषद भूमि प्रबंधन, वन प्रबंधन, ग्राम परिषद के गठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, विवाह, सामाजिक रीति रिवाजों और खनन, धन उधार, संपत्ति की विरासत, गांव और नगर स्तर के पुलिसिंग पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जल आयोग और किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की? जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गूगल। तो गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है और इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दें तो गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है और नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च करके उपयोगी क्वेरी दर्ज करने के और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जल स्तर की भी वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मानसून ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति प्रस्तुत की है और जो कि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और पहल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो ये पहल चलाया जा रहा है ये गूगल कलर कोडिंग नक्शे पेश कर रहा है जो बाढ़ वाले क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाता है।
मानचित्र को जूम करने से इस क्षेत्रों में वर्तमान जल स्तर के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी और इस पहल का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता को गूगल मैप पर प्रभावित क्षेत्र के नाम के बाद बाढ़ की खोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया और इस मिशन के दौरान आप कह सकते हैं इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और आईडी कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होंगी। मिशन पूरी तरह से तकनीकी आधारित है और इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शाओमी। तो आपको बता दें कि चीनी स्मार्टफोन दिग्गज शाओमी ने घोषणा की है कि MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। MI इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीचर फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी। किसके साथ? टीचर फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी, जिसमें वो 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगी, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को शुरू किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जिसे हम AMRUT से प्रदर्शित करते हैं, उसको लागू करता है और इस योजना का उद्देश्य 500 मिशन शहरों की जलापूर्ति, सीवेज प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। हाल ही में यह योजना खबरों में थी क्योंकि देश भर में राज्यों ने इस योजना के तहत 11,110 करोड़ की 2854 परियोजनाओं को पूरा किया है और तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा किया है। सबसे अधिक काम किस राज्य ने पूरा किया है? तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। तो यहाँ पे पहले तो आप जान लीजिए IFFI का पूरा नाम क्या है। तो IFFI का पूरा नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जो कि गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होता है और यह एक वार्षिक फिल्म समारोह है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा और यह उत्सव राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके सहयोग से? गोवा राज्य की स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 देशों के नाम दिए गए, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव। तो आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस फंड में से 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन डॉलर अनुदान प्रदान किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य राजधानी शहर माले को 3 पड़ोसी द्वीपों बिलिंगिली, गुल्फाहू और थिलाफुसी से जोड़ना होगा और इसमें 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि समनर रेडस्टोन जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पत्रकार हैं कि कलाकार हैं या व्यापार से जुड़े थे या लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर इसका आपका सही होगा जिसको आपको हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस नाम से इस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो इसमें आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आपका आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।